सो आज हम देखेंगे कि किस तरह से लीनियर लिस्ट को डिस्प्ले किया जाए। लीनियर लिस्ट में कोई न्यू एलिमेंट अगर मुझे ऐड करना है, ऐड एट लास्ट पोजीशन, कोई न्यू एलिमेंट मुझे लास्ट पोजीशन पे ऐड करना है तो रिमूव लास्ट पोजीशन से रिमूव करना है तो मैं कैसे करता हूँ इसके लिए। ऑप्शन हमने सेट किया है 1, 2 एंड 3। 1 फॉर डिस्प्ले, सेकेंड 2 फॉर, देखो यहाँ फंक्शन भी हम चेंज कर देते हैं। फंक्शन का नेम हमने ऊपर लिखा है एड लास्ट, वही फंक्शन का नेम आप यहाँ पर कॉल लिख देंगे और ये लास्ट, ओके। देन यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया था। अभी तक कोई, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है। अगर फिर भी अभी कोई डाउट है तो प्लीज़ रेज योर हैंड, ताकि मैं अभी ही क्लियर कर लूँ और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, ठीक है। इसमें हमारी ग्लोबल लिस्ट कहीं पर डिक्लेयर नहीं हुई। मैं इस ग्लोबल लिस्ट को डिक्लेयर कर देता हूँ। लिस्ट का नाम रखता हूँ LST इक्वल टू, और उसको ब्लैंक ग्लोबल लिस्ट बना दें, ओके। अब मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूँ डिस्प्ले फंक्शन। किसी भी लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए, किसी भी लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए क्या मेथड हम पाइथन में यूज करते हैं? कौन स्टूडेंट बताएगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। किसी भी लिस्ट को, लिस्ट टाइप वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या स्टेटमेंट लिखता हूँ पाइथन में? प्लीज रेज योर हैंड, कौन बताएगा? लिस्ट को डिस्प्ले कराने के लिए मैं पाइथन में कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा फंक्शन यूज करता हूँ? अरे भाई क्या हो गया, छोटी सी बात है तो। प्रिंट का यूज करते हैं हम, प्रिंट। यस निखिल, हाँ जी आपने बता दिया, कोई मैंने पहले बता दिया ठीक है, प्रिंट का यूज करते हैं। और प्रिंट हमारे जो लिस्ट है उसको सिंपल हमने लिख दिया, लिस्ट प्रिंट LST, ओके। बट देखते हैं, चलो मैंने कहा कि मेरा डिस्प्ले फंक्शन है और उस डिस्प्ले फंक्शन में मैंने सिंगल स्टेटमेंट लिखा है। वो क्या स्टेटमेंट है? प्रिंट LST। अब यहाँ पर बात ये है, LST क्या है? LST हमारा ये ग्लोबल लिस्ट है और ये क्या कर देगा? प्रिंट LST, इस LST के सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा। अभी LST के पास कोई एलिमेंट नहीं है, ब्लैंक, क्या हम कह सकते हैं एम्प्टी लिस्ट है ये, ओके। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं और डिस्प्ले फंक्शन को चेक करूं तो क्या ये सही वर्क करेगा? देखते हैं। मैंने किया रन पे क्लिक, देन मेरे पास ऑप्शन है, 1 डिस्प्ले, 2 ऐड एट लास्ट पोजीशन, रिमूव फ्रॉम लास्ट पोजीशन 3 के लिए और 0 के लिए एग्जिट है। मैंने कहा 1 और मैं एंटर प्रेस कर, उसने मुझे एम्प्टी लिस्ट शो कर दी है ना। अब देखो हम नहीं चाहते कि इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में एम्प्टी लिस्ट शो करें। हम ये चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक मैसेज हमारे सामने आए, लिस्ट इज एम्प्टी, ओके, या एम्प्टी लिस्ट लिखा हुआ है, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट वाला काम नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्ले भी हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे। उसमें क्या चेंज करेंगे? अब बाहर निकलने के लिए आपको पता है यहाँ हमें यूज करना है 0, तब हम बाहर आ जाएंगे लूप से। सो डिस्प्ले में हम लिस्ट डिस्प्ले करने से पहले एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। वो कंडीशन चेक करेगी कि लिस्ट में एलिमेंट है या नहीं, मतलब लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। कोई बता सकता है किस तरह से चेक की जा सकती है कि लिस्ट एम्प्टी है या नहीं? एम्प्टी लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं? एनी स्टूडेंट, कोई भी प्लीज? यस वेरी गुड निखिल। सर यस यस बेटा।
सर हम अगर लेंथ का यूज कर सकते हैं, अगर लेंथ 0 है तो मतलब वो लिस्ट एम्प्टी है, तो इसलिए। वेरी गुड, शाबाश, यही यूज करेंगे हम। लेंथ चेक करेंगे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। हम लेंथ मेथड का यूज करेंगे, लेन, है ना, लेन मेथड का यूज, लेन फंक्शन का यूज करेंगे, जिससे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या यूँ कहें कि लिस्ट का साइज पता लग जाएगा, लिस्ट की लेंथ पता लग जाएगी। अगर लिस्ट की लेंथ 0 है, मतलब साइज 0 है या नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि लिस्ट में लिस्ट एम्प्टी है। तो उस केस में हम मैसेज शो कर देंगे। हम क्या यूज करेंगे, एक वेरिएबल मैंने लिया एल, या लेंथ एक वेरिएबल यूज किया, लेन मैंने मेथड यूज किया, और उसमें lst हमारा वेरिएबल मैंने पास कर दिया। देन चेक किया मैंने, इफ लेंथ डबल इक्वल टू 0, इक्वलिटी कंडीशन चेक करने के लिए कि अगर ये 0 इक्वल आता है, देन प्रिंट एम्प्टी लिस्ट। ओके, अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है, यहां पर अगर ये कंडीशन फॉल्स है, तो सिंपल सा हम क्या यूज करें, एल्स, एल्स प्रिंट लिस्ट। अब चेक करते हैं, मैंने किया डिस्प्ले और वन वन प्रेस किया और डिस्प्ले, तो आ गया हमारे पास मैसेज एम्प्टी लिस्ट। अभी थोड़ा सा हॉट पॉट सा हो रहा है, तो अगर अपन को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना चाहें, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अरे स्टॉप करना पड़ेगा, 0 प्रेस नहीं किया अभी, 0 प्रेस करना पड़ेगा अभी हमें, तब बाहर आएंगे, फिर कोड कर पाएंगे। अगेन मैंने कहा क्या, यहाँ बाहर आके एल्स के भी बाद मैंने लिख दिया प्रिंट एक ब्लैंक, बस इतना सा काम हो गया। तो उससे क्या होगा, एक ब्लैंक लाइन हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब बात आती है ऐड लास्ट। ऐड लास्ट फंक्शन मुझे बनाना है। ऐड लास्ट फंक्शन का लॉजिक क्या होना चाहिए, जैसे अभी हमारी लिस्ट एम्प्टी है, जैसे ही यूज़र कोई वैल्यू एंटर करता है, वो वैल्यू हम यूज़र से मेन मेथड में पूछेंगे। जबकि यूज़र एंटर करेगा 2, यूज़र ने चॉइस एंटर की 2, तो हम कहेंगे कि आपने 2 एंटर किया है, अब आप वैल्यू एंटर कीजिए, वो वैल्यू जो आपको ऐड करानी है लिस्ट में। तो वैल्यू रीड कर लेंगे, वो वैल्यू हम किसी वेरिएबल में रीड कर लेंगे, और उस वैल्यू को ऐड लास्ट फंक्शन के साथ कॉल कराएंगे, मतलब पास कर देंगे हम ऐड लास्ट फंक्शन में वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को ऐड कर देंगे हमारे लीनियर लिस्ट LST टाइप के वेरिएबल। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। क्या सॉल्यूशन हुआ, पहले चॉइस रीड कर रहे हैं, तो चॉइस में अगर यूजर ने 2 प्रेस किया, तो हमारा ये सॉल्यूशन काम करना शुरू करेगा अपना। वो क्या होगा, स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद रीड वैल्यू, मतलब वैल्यू रीड करेगा, देन हम इसको, इस वैल्यू को पास कर देंगे किसमें, ऐड लास्ट फंक्शन में। और ऐड लास्ट फंक्शन का लॉजिक क्या रहेगा, ऐड लास्ट फंक्शन में पहले हम चेक करेंगे जो वैल्यू आ रही, अभी जो वैल्यू आ रही, चलो चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो अभी लास्ट में ही ऐड करना है। तो हमें क्या करना होगा, जो भी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू के लिए कोई मेथड कॉल करना है, या अपन स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इंडेक्स का यूज करके, जैसे भी हमारा लॉजिक होगा उस लॉजिक के थ्रू हम ऐड करवा देंगे लास्ट पोजीशन पे अपनी न्यू वैल्यू। तो देखते हैं, चॉइस 2, CH की वैल्यू 2, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैंने कहा लाइन नंबर 29 के बाद कोड करूंगा इसको। क्यों करूंगा लाइन नंबर 29 के बाद कोड, बिकॉज हमारा जो ऑप्शन 2 है, वो ऑप्शन 2 कहाँ मैच कर रहा है, चॉइस इक्वल टू 2 से, है ना। जब चॉइस या CH वेरिएबल की वैल्यू, अभी CH वेरिएबल कहाँ से आ गया, ये हम कल देख चुके हैं। CH वेरिएबल चॉइस एंटर करने के लिए काम में आएगा। हम चॉइस रीड करेंगे,
अगर ch वेरिएबल की वैल्यू 2 है, मतलब चॉइस यूजर ने 2 प्रेस की है, तो हम वैल्यू रीड करेंगे। अब क्योंकि वैल्यू रीड करनी है, तो रीड करने के लिए हमें इनपुट स्टेटमेंट का यूज करना होगा, और हमारा जो इनपुट हम लेंगे वो इंटीजर टाइप का लेंगे, इसलिए हम लिखेंगे वैल्यू इक्वल्स टू इंट देन इनपुट। यहाँ पर एक मैसेज पास कर देंगे, एंटर वैल्यू। वैल्यू एंटर हुई और वैल्यू वेरिएबल में वो वैल्यू रीड हो गई। एड लास्ट में यहाँ पर मैं इस वैल्यू को पास करता हूँ। ये एड लास्ट फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है हमने? एड लास्ट फंक्शन लिखा हुआ है हमने लाइन नंबर 10 पर। इसमें वैल्यू पास हो गई। सपोज करो इसको मैंने नाम दे दिया v। आप वैल्यू भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, वैल्यू भी लिख देते हैं। ओके, जो वैल्यू आ रही है उसको मुझे ऐड करवाना है लास्ट पोजीशन। इसके लिए मैंने कल मेथड बताया था, कल फंक्शन बताया था आपको। जब मैं लिस्ट के, आप याद कीजिए, जब मैं लिस्ट को ग्लोबल बनाना और लोकल, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल की बात कर रहा था, और मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लिस्ट टाइप का वेरिएबल है, उसमें फंक्शन में कैसे डेटा ऐड होगा और कैसे रिमूव होगा, उसके लिए हमने फंक्शन यूज़ किया था। अगर आपको याद हो प्लीज़ रेज योर हैंड, आप बताएं कि कौन सा फंक्शन था जो एलिमेंट ऐड करने के लिए हम यूज़ कर रहे थे। 2 फंक्शन मैंने आपको बताए थे लिस्ट के कल। कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड। राशि, वेरी गुड। सर एक तो अपेंड किया था ठीक, और एक पॉप। हाँ जी। तो अभी हम ऐड लास्ट करने के लिए, ऐड लास्ट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? तो अपेंड। वेरी गुड, शाबाश। अपेंड से डेटा ऐड हो जाएगा लिस्ट में, और पॉप से लास्ट पोजीशन पे जो डेटा होता है वो रिमूव हो जाता है। वेरी गुड, रिमूव हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू बेटा। तो यही चीज़ हम यूज़ करें आगे, अपेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे, और वैल्यू वेरिएबल के साथ LST में, हमारा जो लिस्ट है LST, उसमें अपेंड करवा देंगे। हम लिखेंगे LST डॉट अपेंड वैल्यू। सिंपल सा यही काम करना है, एक ही स्टेटमेंट लिखना है, एट लास्ट से हमारा इस अपेंड हो जाए, मतलब डेटा ऐड हो जाएगा। अभी हम क्या चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे कि क्या डिस्प्ले और अपेंड फंक्शन दोनों वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली या नहीं। ओके, चेक करते हैं, देखते हैं। अभी हमने रिमूव लास्ट के लिए कोई ज़्यादा डेफिनेशन लिखी नहीं है, वहाँ सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, उसको छोड़ते हैं। सिर्फ डिस्प्ले और एट लास्ट को चेक करते हैं। मेन्यू हमारा आ गया प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आ रहा है। मैंने कहा डिस्प्ले, फर्स्ट टाइम मैं डिस्प्ले करूँ, एम्प्टी लिस्ट आ गई, मैसेज, ठीक है। मैंने कहा मुझे अब ऐड कराना है, ऐड कराना है, तो यूज़र ने हमसे, एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर है उसने हमसे डिमांड की कि आप एक वैल्यू एंटर कीजिए। मैंने वैल्यू एंटर की 11। वैल्यू तो एंटर हो गई, लेकिन ये डिस्प्ले तब तक नहीं होगी जब तक हम डिस्प्ले का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो डिस्प्ले का ऑप्शन है 1, मैंने डिस्प्ले किया 11। फिर से मैं एक और वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, मैंने चॉइस एंटर की 2 चॉइस एंटर करने पर मेरे पास मैसेज आया एंटर वैल्यू। अब की और मैंने वैल्यू एंटर की 22, वैल्यू ऐड हो गई। अच्छा, यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, वैल्यू ऐड होने के बाद हमारे पास मैसेज नहीं आ रहा, तो हम उस मैसेज को, हम मैसेज लिख सकते हैं प्रिंट वैल्यू एडेड, है ना। तो एक बार देखते हैं डिस्प्ले करके कि क्या वैल्यू आ रही है, अभी रीड हो रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही कोड चल रहा है हमारा कि 11 के बाद 22। अब फिर मैं कोई और वैल्यू एंटर करूंगा, वो वैल्यू ऐड हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम मैसेज शो करवा कर आते हैं। वापस से चलते हैं हमारे कोड पे, और जैसे ही वैल्यू अपेंड हो जाए तो मैसेज प्रिंट हो जाए, प्रिंट वैल्यू एडेड, वैल्यू
कॉमा स्पेस, ठीक है, और एक और प्रिंट लगा देते हैं ताकि वो एक ब्लैंक स्पेस देते हैं, हमारा एक न्यू लाइन का स्पेस देते हैं। अब इसको रन करते हैं, चेक करते हैं फिर से। मैंने कहा 2 से मुझे वैल्यू ऐड करनी है, वैल्यू 11 एडेड है ना। फिर मैंने कहा 22 ऐड करना है, 22 एडेड। फिर मैंने कहा 33 ऐड करना है, 33 एडेड। अब मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। बहुत बढ़िया, तो हमारा कोड वर्क कर रहा है। 11, 22, 33। इसके बाद फिर से अगर मेरे को एक और नई वैल्यू एंटर करनी है, 44 एडेड, डिस्प्ले किया। हर बार लास्ट पोजीशन पर डेटा हमारा ऐड हो रहा है। किसी को अभी मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ रेज योर हैंड, आप कुछ पूछना चाहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल देखो इजी काम हो रहा है, बहुत अच्छा सा काम, अच्छे से हमें सिर्फ मैसेज भी शो कर रहे हैं हम। जो भी सिंपल सा हमें क्या करना है, अपेंड मेथड कॉल कराना है जब मुझे लास्ट में डेटा एंटर करना। तो एक तरह की लीनियर लिस्ट बनती जा रही है, डायनेमिक एक लिस्ट बन रही है ना, लीनियर। ओके, ये डायनेमिक लीनियर लिस्ट बन रही है। अभी डायनेमिक क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि जब हमारी एप्लीकेशन या हमारा जो ये सॉफ्टवेयर है ये रन हो रहा है, उस टाइम पर लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं है। जितने टाइम तक ये एप्लीकेशन रन होती जा रही है, अपने आप जो यूज़र डेटा एंटर कर रहा है, यूज़र जो डेटा एंटर कर रहा है वो डेटा ऐड हो रहा है, रन टाइम पर ऐड हो रहा है ना। तो अगर किसी को कोई डाउट हो अभी यहाँ, तो प्लीज़ रेज योर हैंड। मैं आगे चलता हूँ। फिर लास्ट पोजीशन पे डेटा मुझे रिमूव करना है। ओके, तो हम जो आज का हमारा ये फंक्शन है वो देखते हैं। आप एक लास्ट वाला, कि अगर मुझे लास्ट पोजीशन पर जो डेटा पड़ा है उस डेटा को रिमूव करवाना है, तो रिमूव कराने के लिए हम अभी जैसे अभी राशि ने बताया था हमें फंक्शन पॉप फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, डेटा रिमूव करने के लिए। अपेंड से ऐड हो जाता है, पॉप से रिमूव हो जाता है। तो सिंपल सा हम क्या लिखेंगे, lst.pop, क्योंकि वैल्यू तो मुझे लिखने की जरूरत है ही नहीं, मुझे यहाँ थोड़ी बताना है कि कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है। ये तो हर बार क्या करेगा, लास्ट वाली को वैल्यू को रिमूव करता चला जाएगा, है ना। ओके, सिंपल काम हो गया, बिल्कुल सीधा सा काम हो गया कि मैंने जब रिमूव लास्ट फंक्शन कॉल किया, तो रिमूव लास्ट फंक्शन मेरा कॉल होगा तो कंट्रोल हमारा आ जाएगा लाइन नंबर 15 पे लास्ट, और ये LST जो हमारा लिस्ट है उसमें से पॉप कर देगा डेटा। मान लो मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ प्रिंट, एक बार मैं सिर्फ सिंपल सा ये लिखता हूँ, वैल्यू रिमूव। आगे इसको और मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। मैंने किया रहा, और डेटा ऐड करते हैं हम पहले, तभी रिमूव कर पाएंगे। ऐड किया 11, फिर से मैंने ऐड किया, फिर से ऐड किया, और फिर से ऐड किया, और अब मैं डिस्प्ले कराता हूँ। आप देख रहे हैं हमारे पास जो लिस्ट में डेटा है वो ये डायनेमिक हमारा डेटा ऐड हो गया। हर बार डेटा लास्ट पोजीशन पर ऐड हो रहा है। अब मैं रिमूव लास्ट के लिए जो फंक्शन जो चॉइस है वो चॉइस है हमारी 3, इस चॉइस को एंटर करूंगा तो क्या होना चाहिए, 44 रिमूव हो जाना चाहिए पॉप मेथड का, क्योंकि हमने यूज़ किया है। तो देखते हैं, मैंने किया 3 एंटर। जैसे ही मैंने 3 एंटर किया तो यहाँ आ गया वैल्यू, मैसेज आ गया मेरे पास, वैल्यू रिमूव। ठीक है, कौन सी वैल्यू रिमूव हुई है वो मुझे नहीं पता चला, एक तो ये बात। और चेक करते हैं क्या सच में वैल्यू रिमूव हुई है। उसके लिए हमें डिस्प्ले मेथड को कॉल करना होगा। डिस्प्ले के लिए चॉइस 1, वेरी गुड, हो गया। तो लास्ट डेटा हमारा रिमूव हो गया है। अच्छा, फिर से मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। अभी डिस्प्ले करता हूँ, 33 चला गया। फिर से मैं रिमूव करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ,
11 रह गया केवल, 22 रिमूव हो गया। फिर से मैं रिमूव करता हूँ और अब डिस्प्ले करता हूँ, एम्प्टी लिस्ट आ गया। अगर मैं फिर से रिमूव करता हूँ, एरर आ गई। ये नहीं आनी चाहिए, है ना। तो मतलब हमें प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि इस तरह से मैनेज करना है कि ऐसा रन टाइम पर ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, ऐसे एरर नहीं आए। तो इस चीज़ को भी हमें हैंडल करना होगा। जब हम ऐड कर रहे हैं उस केस में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में ऐड कर रहे हैं उस केस में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिमूव करते टाइम अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी है, पहली बात तो हमने क्या देखी थी, जब ये डेटा रिमूव हो रहा है तो पहले ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा डेटा रिमूव हो रहा है। दूसरी जो मेन हमारे को एक यहाँ एक्सेप्शन आया है, इसको एक्सेप्शन बोलेंगे, रन टाइम पर जो एरर आई है। ये जो रन टाइम पर एरर आई है, इसमें क्या आया कि भाई आपके पास डेटा है नहीं और आप उसको रिमूव करने के लिए बोल रहे हैं, पॉप मेथड आपने कॉल किया, तो वो गलत हो गया। तो पॉप मेथड हमें तभी कॉल करना है जब एटलीस्ट 1 एलिमेंट आपके लिस्ट में हो। अगर लिस्ट में एलिमेंट 0 है तो आपको पता है कि 0 हम कैसे चेक करेंगे, लेंथ से। लेंथ के लिए लेन मेथड का यूज करेंगे, है ना। तो आ जाते हैं वापस से कोड पे और रिमूव फंक्शन पे। पहले तो मैं यहाँ एम्प्टी प्रिंट लिख देता हूँ। अब बात आती है कि मुझे क्या करना है, पहले चेक करना है कि लिस्ट में एलिमेंट है या नहीं। अगर एलिमेंट नहीं है, मतलब एम्प्टी है लिस्ट, तो मुझे मैसेज शो करना है कि भाई आपकी लिस्ट एम्प्टी है, आप रिमूव नहीं कर सकते डेटा। तो उसके लिए सिंपल सा कोड जो हमने ऊपर लिखा था वो क्या था कि लेंथ चेक किया, वेरिएबल लिया वही लेंथ वेरिएबल, लेन फंक्शन के साथ lst लिस्ट इफ लेंथ इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू आ जाती है तो आपको प्रिंट करना है एम्प्टी लिस्ट। ओके, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप डेटा रिमूव कर सकते हैं। एल्स एक बार एक चीज चेक, एक हम काम चेक करके देखते हैं, क्या ये मुझे वो पॉप किया हुआ डेटा देगा क्या, देखते हैं। अगर नहीं देगा तो कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। ये दोनों ये स्टेटमेंट हमारा एल्स पार्ट में आना चाहिए, नहीं एल्स पार्ट में आना जरूर है। और प्रिंट लिखा हुआ है, यहाँ आएगा प्रिंट। अब देखते हैं क्या सही काम करेगा। डिस्प्ले किया 1, एम्प्टी लिस्ट सही है, और मैं ऐड करता जाता हूँ। मैंने 1 एडेड, फिर से मैंने ऐड किया 2 एडेड, फिर से मैंने ऐड किया 3, और फिर से ऐड किया 4। अब डिस्प्ले करते हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 हमारी लिस्ट बन गई है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब मुझे पॉप करना है डेटा, मतलब रिमूव करना है लास्ट एलिमेंट को। लास्ट एलिमेंट को जब रिमूव करूंगा मैं लिखूंगा, ऑप्शन क्या है मेरे पास, 5 सॉरी 3 4 रिमूव। आ गया भाई, मैसेज तो आ गया, वेरी गुड। हम यही चाह रहे थे कि मैसेज आना चाहिए, लेकिन क्या ये, अब डिस्प्ले करते हैं, सच में रिमूव किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर दिया इसने रिमूव। अभी आगे चलते हैं। फिर से हमने 3 प्रेस किया, डिस्प्ले किया, रिमूव हो रहा है। 3 प्रेस किया, फिर डिस्प्ले किया, 2 रिमूव हो गया, और डिस्प्ले किया तो 1 रह गया। अभी मैंने फिर से 3 प्रेस किया, 1 रिमूव हो गया, डिस्प्ले इसने कर दिया एम्प्टी लिस्ट। ये तो डिस्प्ले का केस है, बट अगर मैं 3 प्रेस करता हूं अब तो क्या मैसेज आता है, फिर से मेरे पास एम्प्टी लिस्ट आ गया। मतलब जो हमारे पास जो एरर थी एम्प्टी लिस्ट होने पर,
वो एरर अब नहीं आ रही, सही कोड रन हो रहा है, एक्सेप्शन नहीं आ रहा। समझ में आया? क्या आपको